हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे चाइल्डहुड की ऐसी दो स्टोरीज़ के बारे में जो 100% रियल है और बहुत ज़्यादा क्रीप्ड आउट हो जाओगे शायद तुम भी वो सुन के। पहली स्टोरी, जब मैं 12 या 13 साल का था तो उस टाइम पे हम दूसरे घर में रहा करते थे। उस घर में 2 बेडरूम्स थे जो कि आपस में अटैच थे। अंदर से आपको बाहर से आने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, आप अंदर से एक छोटा सा एक स्पेस था, एक गली थी, उससे आप दूसरे रूम में जा सकते हो। उधर दूसरे रूम में हमारे पेरेंट्स, माता पिता सोया करते थे और इस रूम में मैं और मेरी छोटी बहन सोया करती थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था। मैं मुश्किल से 12-13 साल का रहा हूँगा और मेरी बहन 7-8 साल की रही होगी। तो इस वक्त में जब हम इतने छोटे थे तो बच्चे बहुत डरते हैं। मैं बहुत डरता था और लेकिन चैलेंज भी करता था कि कोई भूत है, आए, हिम्मत है, मेरे सामने आए। इस तरह के ही हम होते हैं बचपन में, है ना। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जिसके बाद मैंने इन चीज़ों को सोचना छोड़ दिया। तो जब मैं कमरे में अकेला हुआ करता था या लगभग हर एक रात में यही बोला करता था कि कोई भी है, कुछ भी है, मेरे सामने आके दिखाए, और कुछ नहीं आता था। तो मैं शांति से सो जाता था ये सोच के कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन एक दिन जब मैंने दोहराया कि कुछ भी है मेरे सामने आए, तो सडनली पूरे रूम का एटमॉस्फेयर ही बदल गया। मेरे माता पिता सिर्फ थोड़े से डिस्टेंस में सो रहे हैं और मेरी बहन भी, लेकिन मैं उठ नहीं पाया। मेरे को अजीब सा एकदम से डर लगने लगा। ठंड के टाइम पे एकदम से टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ, जैसे हम सुनते हैं स्टोरीज़ में, बट ये एक्चुअल में सच भी है। और एकदम से वो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और मेरे को डर लगने लगा। अब मेरी हिम्मत तब जवाब देगी कि जो मेरे सर पे ऊपर वाली दीवार थी उसमें से अंदर से खुरचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई स्क्रैच कर रहा हूँ अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। मैं बहुत डर गया। मैंने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि हनुमान चालीसा तभी काम करती है जब आप उसे पूरी पढ़ो, और हम बच्चे थे तो हमें तो बिल्कुल ही हनुमान चालीसा नहीं आती थी। तो मैं क्या करा करता था कि मैं हनुमान चालीसा के कुछ शब्द पढ़े, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तो मैंने अपने मन में बोला, हाँ ठीक है, तुम जो भी हो, तुमने मुझे साबित कर दिया है कि तुम यहाँ हो, अब यहाँ से चले जाओ, मैं मान गया हूँ। और जैसे ही मैंने ये बोला, आप यकीन नहीं करोगे, सब कुछ थम गया। वो अजीब सा एटमॉस्फेयर, वो डर चला गया और मेरे को 2 मिनट के अंदर बहुत गहरी मीठी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं किया। मैं शांति से अपना कैरी फॉरवर्ड किया अपना काम। और कई सालों के बाद आई थिंक मैं पब्लिक फोरम पे पहली बार ही ये वाली बात रख रहा हूँ। दूसरी स्टोरी, जब आज से 3 साल पहले मेरी दादी का देहांत हुआ तो उनका हॉस्पिटल आना जाना लगा रहा था। कई सालों से ऐसा ही चल रहा था। तो मुझे ये लगता था कि ये जाएंगी और ये मेरे पास वापस आ जाएंगी। मैं अपनी दादी से बहुत लगाव था मेरे, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। तो एक दिन वो वापस नहीं आई। तो जब उनके डेथ बेड पे हॉस्पिटल में हमने उन्हें विज़िट किया तो मैंने कहा, काश भगवान एक बार मैं इनको बता पाता मैं क्या फ़ील करता हूँ, और बता पाता कि मैं इनको अच्छे से एक बार विदा कर देता, प्यार से बात कर लेता। हम जैसे बच्चों की तरह लड़ा करते थे कई बार। तो हुआ ये कि उसके कुछ दिन बाद जब सारा क्रियाक्रम हो गया, सब हो गया, कुछ दिन बाद मैं शाम को सोया। आपने सुना होगा लूसिड ड्रीमिंग के बारे में और स्लीप पैरालिसिस के बारे में। स्लीप पैरालिसिस टाइप मेरे को एक चीज़ हुई, लेकिन वो स्लीप पैरालिसिस नहीं था। मैंने क्योंकि रिपीटेटिवली ये वाली बात दोहराई कि काश दादी आपको मैं बाय बोल पाऊँ, आपको मैं बाय बोल पाऊँ, तो एकदम से मेरी बॉडी फ्रीज़ हो गई। और उनका एक शॉल था जिसका टेक्सचर वुलन था, वो शॉल मुझे आज भी याद है, और वो मेरे हाथ पे और मेरी चेस्ट पे लगता हुआ मुझे फील हुआ। और ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने मुझे गले से लगाया। और स्लीप पैरालिसिस की तरह मैं मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन स्लीप पैरालिसिस में आपको चीज़ें फील नहीं होती, आपको दिखती हैं, लेकिन वो आपको टच नहीं कर सकती चीज़ें। मुझे उन्होंने हक किया और बड़ी एक हल्की सी मर्दाना आवाज़ में उन्होंने बोला कि बेटा, मैं यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन मैं रुक नहीं पाऊँगी। ये सुनते ही मेरे को रोना सा आ गया उस कंडीशन में, और मैं डरा बहुत हुआ था, सहमा हुआ था, और वो बस ये बोल के हक करके चली गई मेरे। और मेरी नींद तुरंत खुली और मैंने अपने घर वालों को बताया कि क्या स्थिति मेरे साथ हुई है और क्या हुआ है। उन्होंने बोला, नहीं कोई बात नहीं, सपना देखा है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मुझे पता है वो क्या था। मुझे फीलिंग
आई, मुझे फील हुआ वो क्या चीज़ मेरे साथ हुई। तो कैसा लगा आपको मेरी ये 2 स्टोरीज सुन के, और क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कुछ इन दोनों में से रिलेटेड कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो इस कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना लिख के।